नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 19 के अंतर्गत विस्मय आदि बोधक शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम विस्मय आदि बोधक शब्दों की परिभाषा को देख लेते हैं, उसका परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ऐसे शब्द जो मन के विस्मय, शोक, घृणा, ग्लानि, प्रशंसा आदि के भाव को प्रकट करते हैं, विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। अर्थात विस्मयादिबोधक शब्दों की जो पहचान है वह मन के भावों से जुड़ी हुई होती है, जो हमारे मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम इसके चिन्ह को देख लेते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्हों के आगे इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ मिलता है, इस कारण इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। और विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य युक्त, ठीक है ना। तो जहाँ ये चिन्ह लगा होगा वहाँ पर विस्मयादिबोधक होगा, यानी कि आश्चर्य से युक्त शब्दों का प्रयोग। अब हम इसका प्रयोग देख लेते हैं। तो विस्मयादिबोधक अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब होता है क्रिया विशेषण, है ना। और उन्हीं में इनका प्रयोग भी हमें प्राप्त होता है, परंतु कई बार विकारी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि में भी इनका प्रयोग प्राप्त होता है या हुआ मिलता है। अब हम इसका जो प्रमुख भाव और शब्द हैं विस्मयादिबोधक शब्दों के पहचान के लिए, उन्हें देख लेते हैं। तो बच्चों, अब हम विस्मयादिबोधक शब्द के भाव और शब्द देख लेते हैं और इन्हें पहचानने की एक प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो विस्मयादिबोधक शब्दों की पहचान, वह विस्मयादिबोधक शब्दों के भाव से जुड़े शब्दों को हम इस सारणी से सीख सकते हैं। तो मैंने एक सारणी यहाँ पर तैयार की है आपके लिए, जिससे हम विस्मयादिक शब्दों को और उनके प्रयोग को सीख सकते हैं। तो जो यहाँ पर विस्मयादि के भाव हैं वह है हर्ष और प्रशंसा, और इससे जुड़े हुए शब्द होते हैं वाह, आहा, शाबाश, ओहो आदि। विस्मय या आश्चर्य को देख लेते हैं, अरि, अरे, हे आदि। अब यदि शोक, लज्जा, पीड़ा से जुड़े हुए शब्द हैं तो उन्हें हम कैसे यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, हाय, ओह, आ, उफ आदि। अब हम संबोधन, यदि हमें किसी को बुलाना है या किसी से बात करनी है, ए जी, अरी, ओ जी, री, अरे, अबे, ओए आदि। तो भाव प्रकट हो रहे हैं यहाँ पर। जैसा पहला शब्द है ए जी, तो ये पति के लिए, अरी बच्ची के लिए, ओ जी अपने से बड़ों के लिए, री माता जी के लिए भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार हम आशीर्वाद का जो है विस्मयादिबोधक शब्द के साथ, अगर हमारा आशीर्वाद एक भाव है ना, किसी के प्रति मन में आशीर्वाद का भाव आ जाता है, तो उसके लिए जब कोई शब्द इस्तेमाल होता है तो वह होता है जीते रहो, दीर्घायु हो या दीर्घायु रहो और बने रहो। चेतावनी, हटिए, सावधान, खबरदार, या आगे खतरा है, जैसे हम पढ़ते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ रोड पर। क्रोध, चुप, अरे, खामोश। भय, हाय, ओह, बाप रे। स्वीकृति, हाँ, अच्छा, ठीक। घृणा या तिरस्कार, हाय, चल, हट, धिक आदि। अनुमोदन मतलब किसी बात का परिपालन करना, ठीक, अच्छा। अब हम इन शब्दों के प्रयोग को देख लेते हैं। विस्मयादि शब्दों का प्रयोग हम इस सारणी के जरिए सीख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, मैंने जो सारणी तैयार की है कि किस प्रकार हम विस्मयादिबोधक शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हर्ष सूचक हमारा भाव है, तो इस वाक्य से हम देख रहे हैं, आहा, शीतल वायु का स्पर्श कितना सुखदाई है। शोक सूचक, हाय, बसंती पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया। विस्मयादि सूचक, अरे प्रिया भी ढोलक बजा लेती है। संबोधन सूचक, अजी चलिए मार्केट तक घूम आए। स्वीकृति सूचक, हाँ, कपड़े खरीद लाओ। घृणा सूचक, हट, तुम जैसे गंदे लड़के से कौन बोलेगा। आशीर्वाद सूचक, शाबाश, इसी प्रकार सबकी मदद करती रहो। क्रोध सूचक, अरे चुपचाप बैठ जा, नहीं तो मार खाएगा। चेतावनी सूचक, सावधान, आगे खतरा है। भय सूचक, हाय, कोई बचा ले।
इस प्रकार आपने विस्मयादि बोधक शब्दों के प्रयोग को इस सरणी के जरिए मैं बिल्कुल वैसे ही टोन में आपको बोलकर दिखा रही थी जैसे विस्मयादि बोधक शब्दों को सीखते समय हमें हमारे अध्यापकों ने हमें सिखाया था। आज मैंने ये प्रक्रिया आपके लिए इस्तेमाल की, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने विस्मयादिबोधक शब्दों को और उनके प्रयोग को, उनके भाव को बेहतर तरीके से सीख लिया होगा। आप अपने रजिस्टर में इसे मेंटेन करें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में विस्मयादिबोधक शब्दों से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा जाता है और बहुत डीपली भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आपको जैसे ही अपलोड हो तुरंत प्राप्त हो जाए। देखिए, टीजीटी और पीजीटी से संबंधित, हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रत्येक काल के, उन्हें भी मैं अपलोड करने का प्रयास करूँगी। अभी तो समय है, तो जो है इस समय में जितना भी मैं कर पाऊँगी वीडियो को अपलोड मैं ज़रूर करूँगी। जो भी मेरा मटेरियल टीजीटी पीजीटी का रखा हुआ है, मैंने तैयार किया हुआ था, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।